जी, नमस्कार। तो पुनः आपकी खिदमत में हाज़िर हैं लेकर के एक नया अध्याय। आज का अध्याय पक्षियों पर केंद्रित होगा। सामने जिस पक्षी को आप देख रहे हैं, वो हर एक के क्षेत्रीय भाषा में उसका अपना-अपना नाम दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है, इस पक्षी को वैज्ञानिक भाषा में गौरैया नाम से जाना जाता है। ये भारत के संपूर्ण प्रांतों में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है, जबकि मौजूदा समय में इस पक्षी की प्रजाति तकरीबन विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गई है। यदि देखा जाए तो इस पक्षी की जो प्रजातियां हैं, विलुप्त होने का जो अगर मुख्य वजह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन जो है, इसका भी अहम योगदान कहा जा सकता है। और निकट विगत कुछ दिनों से देखा जाए तो जलवायु में बहुत खासा अंतर देखा गया है। तो इस अंतर का जो परिणाम है, वो समस्त प्राणी और जीव जंतुओं पर पड़ा हुआ है, जिसके चलते कईयों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कई प्रजातियों पे खतरा अभी भी बरकरार है। यदि समय पर इसका संरक्षण नहीं किया जा सकता है तो इस प्रजाति का भी समूल समाप्ति हो जाएगी। एक ये भी पक्षी है, जबकि ये भी काफ़ी सीधा और नटखट पक्षी इसको कह सकते हैं। जबकि बोलता तो बड़ी तेज़ आवाज़ से बोलता है और इसकी आवाज़ मीठी के बजाय थोड़ी अजीब किस्म की जैसी लगती है। इसके यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कोयल की गुना नहीं बल्कि कई गुना इससे खासी अच्छी लगती है। इन पक्षियों को भोजन की तलाश कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो इसलिए यहाँ पे उनको कुछ सुबह-सुबह थोड़ा भोजन मिल जाता है, तो उनकी दिनचर्या हो गई कि इतने टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ दावत या खाने का जतन अवश्य हो जाएगा। तो विगत कई दिनों से हर रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं। हर एक पक्षी का एक अपना अंदाज़ होता है। अब किसी की आवाज़ किसी तरह बोलने की होती है और किसी की किसी तरह होती है। तो ये नहीं कह सकते कोई भी पक्षी खराब है। अच्छा, देखा जाए तो संख्या बल का बहुत अहम योगदान होता है। जैसे सामने अभी किसी अन्य प्रजाति के कुछ पक्षी हैं, जबकि और दूसरी पक्षी प्रजाति के संख्या बल कम है, तो वो उस पे भारी पड़ रहा है। जबकि इधर देखा जाए तो मामला ठीक उलट है उसके, क्योंकि जो दूसरा प्रजाति का पक्षी है, अब उसकी संख्या यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई है। तो पिछली बार उन लोग वो उस पे कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे थे, इस बार यहाँ पे सामने विपक्षी जो पक्षी है उस पे भारी पड़ रहा है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि संख्या बल का बहुत अहम और निर्णायक योगदान होता है। संख्या बल देखिए, सामने इस चीज़ का प्रमाण अभी आप देखेंगे कि संख्या बल कितना निर्णायक और महत्वपूर्ण होता है। संख्या बल क्या चीज़ है, ये शायद आम लोग इस चीज़ को ना गहराई से समझें। जो एक जीता हुआ इंसान वो संख्या बल की अहमियत को समझता है, और एक हारा हुआ इंसान, सामने भी तकरीबन वही हालात पैदा हुए हैं। संख्या बल के ही कारण एक प्रजाति के पक्षी को सामने हार का सामना करना पड़ रहा है, और हारना ही नहीं, यहाँ अपने आप को जान बचाकर या बचकर भागना भी एक जीत से कम नहीं होता है।